दोस्तों 2021 स्टार्ट होते ही आपको सबको एक चीज़ मैंने बताई थी कि एसर अपनी नाइट्रो 5 सीरीज़ में इस बार फ्लैगशिप प्रोसेसर एंड फ्लैगशिप जीपीयूज़ यूज़ करने वाला है। यानी एसर नाइट्रो 5 आप सबको पता है कि बजट फ्रेंडली लैपटॉप्स के लिए जाना जाता है, लेकिन 2021 में ये एक्सपेक्टेशन थी कि वो अपने हाई एंड मॉडल्स भी लॉन्च करेगा। वैसा ही हुआ है, लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि क्या हम इंटरेस्टेड हैं एसर के हाई एंड मॉडल लेने के लिए एसर नाइट्रो 5 सीरीज़ में। प्रीडेटर होती तो समझ आता, बट क्या एसर नाइट्रो 5 सीरीज़ में आप हाई एंड वेरिएंट्स लोगे? सबसे पहले इस नए वेरिएंट की बात करेंगे एंड मैं आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड कुछ कमियां बताऊंगा जो इस वेरिएंट में आपको देखने को मिलती हैं। तो इन द एंड आपको इतना ज़रूर पता चल जाएगा कि प्रोसेसर और जीपीयू देख के लैपटॉप नहीं खरीदना है, बड़ी सारी चीज़ें आपको कंसिडर करनी पड़ती हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो एंड काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है, काफ़ी अच्छा वेरिएंट है, नो डाउट अबाउट दैट। बट क्या ये अच्छा सिर्फ ऑन पेपर है कि एक्चुअल में भी अच्छा निकल कर सामने आएगा? सो चलिए वीडियो के साथ आगे बढ़ते हैं। एंड बिफोर मैं प्रोसीड करूँ, मैं सबसे पहले आपको ये कहना चाहूँगा कि आप हमें इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो करें, वहाँ पे हम बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं आजकल। आप हमारा डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन कर सकते हो, बिकॉज हमारे वहाँ पे सब्सक्राइबर बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं। काफ़ी अच्छे से कैटेगराइज करा है हमने अपना डिस्कॉर्ड सर्वर। वहाँ पे आपको, आप किसी भी ब्रांड का लैपटॉप या पीसी यूज़ करते हो, आपको हेल्प मिल जाएगी। एंड हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज़रूर ज्वाइन करें फॉर बेस्ट डील्स एंड ऑफर। चलिए बढ़ते हैं आगे। सो दोस्तों, जो नया वेरिएंट एसर नाइट्रो 5 का बेसिकली आया है वो राइजन के फ्लैगशिप प्रोसेसर यानी राइजन 9 5900HX का यूज़ करता है। एंड ये वेरिएंट 1,29,000 या आप कह सकते हो कि 1,30,000 के अराउंड ये देखने को मिलता है। लुकिंग एट द स्पेसिफिकेशन द प्राइस इज नॉट दैट मच, बट प्राइस सिर्फ सब कुछ नहीं होता, स्पेसिफिकेशन सब कुछ नहीं होती। ओवरऑल लैपटॉप क्या लेके आता है वो सबसे ज़्यादा मैटर करता है। तो सबसे पहले अगर परफॉर्मेंस एस्पेक्ट्स की बात की जाए तो इस पर्टिकुलर लैपटॉप में आपको AMD Ryzen 9 5900HX देखने को मिलता है। 20 MB की कैशे L2 + L3 है इस प्रोसेसर के पास। काफ़ी अच्छी बेस क्लॉक एंड हाई क्लॉक स्पीड लेके आता है। 8 कोर 16 थ्रेड्स वाला प्रोसेसर है। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट NVIDIA RTX 3070 8GB DDR6 ग्राफिक्स कार्ड देखने को मिलेगा। 16GB की 3200 MHz रैम, 32GB तक आप एक्सपैंड करवा पाओगे। 2 स्लॉट्स आपको मेमोरी के मिलते हैं। 256GB की SSD कंपनी की तरफ से आपको मिलेगी। 1 TB की हार्ड डिस्क आपको मिलेगी 7200 RPM। सो अगर परफॉर्मेंस एस्पेक्ट्स को अगर आप देखो ना तो आपको लगेगा कि यार 1,30,000 में आपको Ryzen 9 5900HX देखने को मिल रहा है अलॉन्ग विथ 3070। तो परफॉर्मेंस में कोई चैलेंज नहीं आएगा। गेमिंग AAA टाइटल स्मूथ अल्ट्रा सेटिंग्स में भी आप खेल पाओगे। सिर्फ इस पे डिपेंड नहीं करता, और चीज़ों पे भी डिपेंड करता है, उन पे बात करते हैं। अगर हम Cinebench R23 की बात करें तो Ryzen 9 5900HX जो है मल्टी कोर में 13,715 पॉइंट्स स्कोर करता है एंड सिंगल कोर में 1460 स्कोर करता है, जो कि बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव है ना। आप किसी भी फ्लैगशिप प्रोसेसर से कंपेयर करोगे तो आपको लगेगा कि इस प्रोसेसर में दम है। स्कोर्स रिवील समथिंग, राइट। उसके बाद दोस्तों अगर डिस्प्ले की बात की जाए तो डिस्प्ले आपको 15.6 इंचेस की फुल HD एंटी ग्लेयर IPS डिस्प्ले मिलेगी। 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट, 300 निट्स का ब्राइटनेस एंड कलर गैमेट पे मुझे अभी क्लैरिटी नहीं है। मोस्ट प्रोबेबली आपको 45% NTSC ही देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे जो सबसे बड़ी कमी है वो लाई करती है, एंड वो कमी क्या है? वो कमी है 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट होना एंड दूसरी चीज़ फुल HD डिस्प्ले का होना। देखो, जब आपके पास स्पेसिफिकेशंस अच्छी है उस केस में भी आपको वैसी ही डिस्प्ले मिले जो कम स्पेसिफिकेशंस यानी Ryzen 5 या Ryzen 7 1650 के साथ भी आपको सेम डिस्प्ले दे रहे हैं, एंड Ryzen 9 विद RTX 30 के साथ भी आपको सेम डिस्प्ले दे रहे हैं। सो व्हाट इज द डिफरेंस? मतलब डिफरेंस यहाँ पे होना चाहिए था। आई वॉज एक्सपेक्टिंग एटलीस्ट QHD डिस्प्ले विद 165 हर्ट्ज ऑफ रिफ्रेश रेट, बट यहाँ पे आपको मिला क्या? फुल HD डिस्प्ले विद अगेन 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट। जबकि आप ASUS कार जो मैंने कल डिस्कस करा था लैपटॉप 1.5 लाख रुपए में, वहाँ पे आप देख सकते हो आपको कितनी अच्छी डिस्प्ले की कॉन्फ़िगरेशंस दी गई थी। तो ये एक कमी सबसे बड़ी मुझे इस लैपटॉप में लगी, विच इज़ वर्थ नोटिंग। ये चीज़ इम्पैक्ट कर सकती है आपके डिसीजन को। एंड अगर मैं पर्सनली बताऊं, मैं इस चीज़ को देखता तो मैं इस लैपटॉप को कभी भी नहीं लेता, बिकॉज 1,30,000 में थोड़े और पैसे स्पेंड करके मैं अच्छा लैपटॉप 2021 में फॉर श्योर ले सकता हूं विद बेटर डिस्प्ले रेजोल्यूशन एंड विद बेटर रिफ्रेश रेट। उसके बाद पोर्ट्स की बात करें, एज यूजुअल आपको सारे ही पोर्ट्स देखने को मिलते हैं। आप क्लियरली देख सकते हो देयर इज़ नो डिफरेंस। मिसलेनियस चीज़ों में भी आपको Wi-Fi 6, ब्लूटूथ वर्जन 5.1, 720 पिक्सल का वेबकैम, RGB कीबोर्ड एंड बैटरी 57.5 वाट और 4 सेल 180 वाट एडाप्टर। एंड यहाँ पे भी मुझे एक कमी देखने को मिली, मीन्स आपके जो बेसिक वेरिएंट आते हैं जहाँ पे आप छोटे GPUs यूज़ करते हो, वहाँ पे भी आप 57.5 वाट की बैटरी दे रहे हो,
यहाँ पे भी 57.5 वाट आवर की। आई वॉज एक्सपेक्टिंग, मतलब मुझे पता था ऐसा होने नहीं वाला, बट ऐसी कॉन्फ़िगरेशन के साथ आई यूजुअली एक्सपेक्ट 90 वाट आवर की बैटरी। वो इसीलिए बिकॉज आपका कंपोनेंट्स की डिमांड रहती है एक, है ना। वेल इसके पीछे रीज़न एक ये भी हो सकता है कि आपकी जो डिस्प्ले है वो QHD नहीं है, आपके डिस्प्ले का रिफ्रेश रेट भी सिर्फ 144 हर्ट्ज तक का है, दैट्स वाई उन्होंने बैटरी आपको 57.5 वाट आवर की दे रही है। बट अगर वो ये चीज़ इंट्रोड्यूस करते हैं QHD की डिस्प्ले, तो आपकी बैटरी कैपेसिटी फॉर श्योर इंक्रीज होती है ना। उसके बाद दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो मुझे फिर ख़राब लगा इस साल, वो है 180 वाट का पावर अडेप्टर। अब आप अगर कंपोनेंट्स को देखो तो आई वॉज एक्सपेक्टिंग एटलीस्ट 240 वाट क्या पावर अडेप्टर, ऑल्दो आपको 180 वाट में भी कोई चैलेंज नहीं आने वाला, बट लुकिंग एट द ट्रेंड, लुकिंग एट द मार्केट। अब इसके पीछे एक रीज़न ज़रूर हो सकता है, अगर आपका पावर अडेप्टर कम वाट का रहेगा तो आपके थर्मल्स पे इतना लोड नहीं आएगा, तो जो आपका कूलिंग सिस्टम या थर्मल डिज़ाइन होगा वो अच्छा परफॉर्म करेगा। इट डजंट मीन कि वो अच्छे से डिज़ाइन किया गया है, इट मीन्स कि उसको इतनी हीट डिसिपेट ही नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि आपकी जो पावर सप्लाई है वो इतनी नहीं है। अगर 240 वाट का यूज़ करते हैं तो उनको कहीं ना कहीं थर्मल डिज़ाइन पे काम करना पड़ता, कूलिंग सिस्टम पे काम करना पड़ता, एंड हीट डिसिपेशन कैसे होगी उस पर सोचना पड़ता। तो सेम थर्मल डिज़ाइन के साथ लैपटॉप दे रही हैं, विच मीन्स कि आप पावर अडेप्टर को नहीं इंक्रीज कर सकते थे। सो कंक्लूजन की तरफ बढ़ूँ तो मैं शायद इस वेरिएंट की तरफ नहीं जाता, एंड मैं प्रेफर करता कि मैं कुछ और प्रीमियम सीरीज़ का वेट करूं, जैसे एसर की प्रेडेटर सीरीज़ का, लिनोवो की लीजियन सीरीज़ का, या HP की ओमेन सीरीज़ का वेट करूं इस प्राइस ब्रैकेट में। चाहे वो मुझे Ryzen 7 5800H ही देंगे विद बेटर GPU विद बेटर स्क्रीन एटलीस्ट, तो मैं 2021 में एक अच्छा लैपटॉप लेने का प्लान करूंगा। मैं इसके साथ नहीं जाऊंगा, क्योंकि इसमें अगर मैं कॉन्स की शॉर्टकट में बात करूं तो आपको रिफ्रेश रेट मेरे हिसाब से स्पेसिफिकेशन के हिसाब से नहीं मिलता, बैटरी कैपेसिटी आपको कम मिलती है, डिस्प्ले जो है वो स्पेसिफिकेशन के स्टैंडर्ड के हिसाब से कम दी गई है, पावर अडेप्टर मुझे कम वोल्टेज का लगा, जो ज़्यादा होता तो उनको थर्मल डिज़ाइन पे काम करना पड़ता। उसके बाद अगर मैं प्रॉस की बात करूं तो GPU प्लस CPU का कॉम्बो काफ़ी अच्छा है, एंड वो काफ़ी एग्रेसिवली प्राइस किया गया है। तो अगर सिर्फ आप स्पेसिफिकेशंस को देखोगे और प्राइस बताओगे तो आपको लगेगा यार प्राइस बहुत सही है, बट ओवरऑल लैपटॉप की बाकी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं, जो आपके डिसीजन लेने में आपको हेल्प कर सकती हैं, एंड इन चीज़ों का प्लीज़ सोचना, फिर ही इस लैपटॉप पे इन्वेस्ट करना। तो बस दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही कवर करना था। आप हमें इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो करें, वहाँ पे हम बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं आजकल। आप हमारा डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन कर सकते हो, बिकॉज हमारे वहाँ पे सब्सक्राइबर बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, काफ़ी अच्छे से कैटेगराइज करा है हमने अपना डिस्कॉर्ड सर्वर। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, एंड हमारे चैनल पे बहुत जल्द बड़े सारी चीज़ों की अनबॉक्सिंग आने वाली हैं, बिकॉज हम अपना सेटअप अपग्रेड कर रहे हैं। तो उनके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, हमारी वीडियो को लाइक करना पड़ेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स अ लॉट।